आज हम बात करने वाले हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज एक फंक्शन है क्योंकि इसमें एक स्मॉल ब्रैकेट है जो ओपन होता है और स्मॉल ब्रैकेट से ये क्लोज होता है। जो भी नेम पाइथन में स्मॉल ब्रैकेट से ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं उनको हम पाइथन में फंक्शंस बोलते हैं। तो रेंज एक फंक्शन है जिसमें सारे ही लेटर RANGE स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आज हम बात करेंगे रेंज फंक्शन कैसे काम करता है और इसका आप पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेंज फंक्शन से। तो रेंज फंक्शन पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली पाइथन के साथ आता है। इसको आपको यूज़ करने के लिए अलग से पाइथन में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जब आप पाइथन को पहली बार इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ बिल्ट इन आता है, इसलिए इसको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड है रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो रेंज फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? रेंज फंक्शन हमको रिटर्न करता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक नंबर का सीक्वेंस रिटर्न करेगा। इसका मतलब यदि मैं रेंज फंक्शन को यूज़ करूँगा तो मुझे एक नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। अब वो नंबर का सीक्वेंस क्या होगा? तो नंबर का सीक्वेंस जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और एक एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा और स्टॉप जो भी मैंने दिया है उससे एक नंबर पहले रुक जाएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो रेंज फंक्शन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है हम रेंज और स्टॉप वैल्यू दे दें। चलिए इसको हम यूज़ करके भी देख लेते हैं साथ में। इसके लिए मैं पाइथन विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो पाइथन का हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं रेंज फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर रेंज यूज़ करने के लिए मैं रेंज दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे सकता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा रेंज देन स्टॉप। स्टॉप एक वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पर 5 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बोल क्या रहा था? रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। एक नंबर का सीक्वेंस रिटर्न करेगा जो कि स्टार्ट होगा 0 से बाय डिफ़ॉल्ट और इंक्रीमेंट होगा 1 से और स्टॉप से एक पहले रुक जाएगा। इसका मतलब है कि ये 5 जो है स्टॉप है मेरा, तो नंबर मेरा 4 तक आएगा और स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। तो 0 से लेके 4 तक मेरे नंबर्स आएंगे। अगर मैं रेंज फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो ये एक रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस रेंज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिस्ट में इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं। तो ये सेम वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तब आप देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है। यदि आप 5 देते हैं तो आउटपुट में 0 1 2 3 4 तक वैल्यूज़ आती है। जैसा कि हमने बात की थी, स्टार्टिंग होती है 0 से और इंक्रीमेंट 1 1 से इंक्रीमेंट होता है। और मेरा जो लिस्ट है वो एंड कहाँ पर होगा? जो मैंने स्टॉप वैल्यू दी है उससे जस्ट एक पहले। अगर मैं रेंज की वैल्यू 10 देता हूँ तो मेरे आउटपुट में 0 से लेके 9 तक नंबर्स आएंगे। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल a में मैं रेंज की वैल्यू ले लूँ, फिर लिस्ट ऑफ a को प्रिंट करके देख लो। तो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक नंबर्स आएंगे। यदि आप डेटा टाइप देखेंगे a की, तब आपको पता चलेगा ये एक रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो जब आप रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये आपको रिटर्न करता है एक रेंज ऑब्जेक्ट। उसमें आपको वैल्यूज़ देखने के लिए आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप उसका लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर लूप में इसको लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज 5 और यहाँ प्रिंट आई करेंगे, तब भी आपको सारी वैल्यूज़ एक एक करके प्रिंट होकर मिल जाएंगी। तो आप रेंज आपको जो नंबर सीक्वेंस रिटर्न करता है उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं या फिर आप उसको लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि 5 देते हैं रेंज 5 तो 0 से 4 तक मुझे नंबर्स मिलते हैं। दूसरा वे है, दूसरा सिंटैक्स है रेंज को यूज़ करने का। इसमें हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दे सकते हैं। तो स्टार्ट वह नंबर होता है जहाँ से मुझे
सीरीज़ को या सीक्वेंस को स्टार्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। यदि मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो तो वो नंबर यहाँ पर दे सकता हूँ। और स्टॉप, जैसा कि इसमें यूज़ हो रहा था, स्टॉप एंड नंबर है, जहाँ तक मुझे अपनी नंबर सीक्वेंस को लेकर जाना है। और स्टेप है कि मुझे कितने से इंक्रीमेंट करना है नंबर को। यदि मैं स्टेप नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होता है। यदि मैं देता हूँ 2,5, सो 2 हो गया मेरा स्टार्ट पोजीशन और स्टॉप हो गया 5, और मैंने स्टेप नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का स्टेप रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो 2,5 देने पर प्रिंट होगा 2, 3, 4 और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। यदि मैं 5 देता हूँ तो 4 तक जाएगा, यदि मैं 6 दूंगा तो वो 5 तक जाएगा। तो इस तरीके से आप रेंज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका भी प्रैक्टिकली यूज़ करके आपको बता देता हूँ। यदि मैं देता हूँ रेंज 2,5 और इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर लिस्ट के फॉर्म में डेटा प्रिंट हो, तो ये स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 4 तक, और मैंने स्टेप नहीं दिए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो आएगा 2, देन 3, देन 4। यदि मैं लिस्ट 2,60 कर देता हूँ तो ये 2 से लेके 59 तक नंबर्स प्रिंट करेगा, 2 से लेके 59। अगर मैं 2,10 करता हूँ और इसके बाद स्टेप भी दे देता हूँ 2, तब क्या होगा, मेरे नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे और 9 तक जाएंगे, लेकिन 2-2 के स्टेप पर। 2 आएगा, देन 4 आएगा, देन 6, देन 8, उसके बाद 10 आएगा। सो 10 मेरा इस रेंज से बाहर चला जाएगा क्योंकि मेरे नंबर्स प्रिंट होना है 2 से लेके 9 तक। यहाँ 2 से स्टार्ट होंगे और इससे स्टॉप से एक कम तक 9 तक जाएंगे। सेम चीज़ को यदि मैं बिना स्टेप के प्रिंट करता हूँ तब आप देख सकते हैं 2 से नंबर प्रिंट होंगे और 9 तक जाएंगे। यदि मैं स्टेप की वैल्यू 3 कर देता हूँ तब आप देखेंगे मेरे नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे और 3 के स्टेप पर जाएंगे। 2 आएगा, देन 5 आएगा, देन 8 आएगा। 2 आया, 5 आया, देन 8 आया। तो अब मेरे नंबर्स 3-3 के स्टेप पर प्रिंट हो रहे हैं। 2, फिर 2 नंबर्स छोड़कर 5, फिर 2 नंबर आगे, थर्ड नंबर 1, 2, 3, तो 8 प्रिंट हुआ। इसके बाद 1, 2, 3, तो यहाँ पर 11 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 11 इस सीरीज़ से बाहर है, इसलिए यहाँ पर 2, 5, 8 प्रिंट होंगे। तो ये था मेरा रेंज फंक्शन। अब चलिए रेंज फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और ये आपका सिंटैक्स जो अभी मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारे डिफरेंट पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टार्ट, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है वैल्यूज़ को। स्टॉप, जहाँ तक मुझे वैल्यूज़ को लेकर जाना है। तो एंड कहाँ पर होगी मेरी रेंज, स्टॉप -1 तक। और स्टेप ऑप्शनल है, आप स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेप से आपका नंबर आगे बढ़े तब आप स्टेप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और देखते हैं ये क्या आउटपुट देंगे। यदि मैं देता हूँ रेंज 10, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट प्रोटोटाइप का है जिसमें हम सिर्फ स्टॉप देते थे। तो यहाँ पर आप 10 देंगे तो जो नंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होंगे और जाएंगे स्टॉप -1 तक, यानी कि 9 तक। तो यहाँ पर मैं रेंज 10 दे के देख लेता हूँ। यदि मैं रेंज 10 देता हूँ तो मेरे नंबर 0 से लेके 10 - 1 तक जाएंगे। इसको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम देख लेते हैं। 0,10, तो 0 से लेके 9 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है रेंज 5,10। तो 5,10 करने पर 5 से नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और जाएंगे स्टॉप -1 तक। ये आप देखेंगे तो ये सेकेंड प्रोटोटाइप का है जिसमें मैं स्टार्ट दे रहा हूँ और स्टॉप दे रहा हूँ, बट इसमें स्टेप मैंने नहीं दिए हैं। तो रेंज मेरी स्टार्ट होगी 5 से और जाएगी 9 तक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यदि मैं लिस्ट 5,10 देता हूँ
तो आएगा मेरा 5 6 7 8 9। तो 5 से लेके 9 तक स्टॉप -1 तक मेरी रेंज प्रिंट होगी। थर्ड एग्जाम्पल 3,7। तो 3 से रेंज स्टार्ट होगी मेरी, 7 तक जाएगी। 7 से एक कम 6 तक जाना चाहिए इसको। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। 3,7। तो 3 से लेके 6 तक मेरी रेंज जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टार्ट है यहाँ पर, स्टॉप है और स्टेप है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5,15,3। तो अब यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए उसको हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। 5 से स्टार्ट हो रहा है और 14 तक जाएगा, स्टॉप -1 तक। तो और जाएगा यहाँ पर 3 के स्टेप से। तो 5 आया, उसके बाद 6 7 8 आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद 8 के बाद 9 10 11 आना चाहिए। उसके बाद 12 13 14 आना चाहिए। तो 5 से लेके 14 तक रेंज मेरी पूरी हो गई। तो 5 8 11 एंड 14 आउटपुट आना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए 5 8 11 एंड 14 मेरा आउटपुट आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेंज 9,3 और ये है -1। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने स्टार्ट पोजीशन 9 दी है और एंड पोजीशन 3 दी है और स्टेप मैंने दिया है -1। अभी तक हम कैसे प्रिंट कर रहे थे इसको भी हम देख लेते हैं। यदि मैं प्रिंट करता हूँ 3,9, तो 3 से लेके 8 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। बट यदि मैं प्रिंट करता हूँ 9,3, दैट मीन्स 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वैल्यूज़ और मैं 3 तक जाना चाहता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा जो इंक्रीमेंट वाला रहता है थर्ड स्टेप, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। यदि मैं इसको नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 जाता है। तो इस केस में क्या होगा, 9 मेरा बिगर नंबर है और 3 मेरा स्मॉलर नंबर है। तो 9 से स्टार्ट होके बैकवर्ड 3 तक नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर मुझे एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। यदि मैं यहाँ पर स्टेप को -1 कर देता हूँ, 9 से स्टार्ट हो देन 3 तक जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 से मेरा नंबर स्टार्ट हो और जाए 3, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। 9 8 7 6 5 4 और 3। चूँकि लास्ट नंबर स्टॉप मेरा 3 है तो 3 से एक पहले तक जैसा हमने बात की थी, तो 4 यहाँ पर 3 से एक पहले 4 हुआ, तो यहाँ पर 4 तक नंबर्स जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर -1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट जो +1 से होता है वो अब -1 से हो रहा है, तो एक एक नंबर घटता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 8 7 6 5 तक मेरे नंबर्स जा रहे हैं। अगर मैं स्टेप को -1 से -2 कर दूं तब क्या होगा, 9 देन उसके बाद 7 देन उसके बाद 5 और यहाँ पर आएगा 3, तो 4 मेरा प्रिंट नहीं होगा। तो 975 मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर स्टेप को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना होगा कि आपका स्टार्ट ज़्यादा बड़ा नंबर हो और स्टॉप छोटा नंबर हो। दैट मीन्स नंबर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके चलें। यदि मैं यहाँ पर 3,9 कर देता हूँ तब यहाँ पर मुझे एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, क्योंकि मैंने स्टेप को -2 करके रखा है। अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है तब मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नंबर देना पड़ेगा, और यदि मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव नंबर देना पड़ेगा। साथ ही में स्टार्ट मुझे बड़ा नंबर देना पड़ेगा और स्टॉप मुझे छोटा नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेंज 10,1 -2। तो यहाँ पर मैं 10 से लेके 1 तक जाऊँगा। आप देख सकते हैं स्टार्ट बड़ा नंबर है और स्टॉप छोटा नंबर है, और साथ ही में जो स्टेप है वो नेगेटिव में है। दैट मीन्स मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो 10 से लेके 1 तक विथ स्टेप ऑफ 2। सो 10 देन 8 देन 6 4 देन 2।
1 से 1 पहले तक यहाँ पर क्या आएगा 2। तो इस तरीके से आपका रेंज फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पर आपको एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे टेबल ऑफ 12 यूजिंग लिस्ट। यहाँ पर 12 की हम टेबल प्रिंट करने वाले हैं लिस्ट का यूज़ करके। तो आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 12 की टेबल प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रेंज दूंगा। रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी? 12 मेरा टेबल 12 का 12 से स्टार्ट होता है, जाता कहाँ तक है? 120 तक। तो स्टॉप मुझे 121 देना पड़ेगा ताकि 121 से एक पहले तक मेरा रेंज फंक्शन चले। उसके बाद आपको पता होगा 12 की टेबल में स्टेप्स कितने रहते हैं? स्टेप मेरा 12 का स्टेप रहता है, 12 देन 24 देन 36 देन 48। तो मुझे स्टेप की वैल्यू यहाँ 12 देना पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे मेरी 12 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे आप किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। यदि मैं 12 की टेबल को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करना चाहूँ तो 12 की टेबल बैकवर्ड में 120 से स्टार्ट होगी और जाएगी 12 तक। सो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा 11 ताकि 12 पर मेरे नंबर यहाँ पर रुक जाए और स्टेप होगा -12 का। तो इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप टेबल को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन। आई होप आपको रेंज फंक्शन समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।